हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन परवाज इंस्टीट्यूट। आज हम 12th क्लास का पहला चैप्टर इसका कोल्ड वॉर करने जा रहे हैं। कोल्ड वॉर क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। कोल्ड वॉर बेसिकली एक ऐसा इंस्टेंस या एक ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जहां पर इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और मिलिट्री राइवलरी या कॉन्फ्लिक्ट कह लो, दो ग्रुप या ब्लॉक्स या कंट्रीज के बीच में होता है, तो उस सिचुएशन को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। जैसा कि पहले आपने देखा होगा कि यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में लगभग राइवलरी, आइडियोलॉजिकल राइवलरी कह लो या पॉलिटिकल राइवलरी बनी हुई थी, और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या एक दूसरे से आगे निकलने के लिए या एक दूसरे को मारने के लिए, सुपर पावर बनने के लिए जो राइवलरी चल रही थी 30, 35, 40 साल तक, उस सिचुएशन को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। कोल्ड वॉर और हॉट वॉर में जो है डिफरेंस होता है, क्योंकि कोल्ड वॉर जो होता है वो एक दूसरे को मारने के लिए प्लानिंग करते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए या एक दूसरे से आगे निकलने के लिए जो है कॉन्फ्लिक्ट जो रहता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इनडायरेक्ट वे में रहता है। लेकिन हॉट वॉर के अंदर जो होता है वो डायरेक्ट वे में होता है, वहाँ पर मिलिट्री इंगेज होती है। अब बेसिकली कोल्ड वॉर का जो बैकग्राउंड है उसमें वर्ल्ड वॉर 2 का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसका जो एंड हुआ था वो आप लोग जानते होंगे कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है जापान के ऊपर फेंक दिया गया था। तो जापान के ऊपर जो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया था वो एक बहुत बड़ा रीजन बना था कोल्ड वॉर के स्टार्ट होने का, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो अलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच में हुआ था, और अलाइड पावर में ही जो है दोनों अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों जो है वो अलाइड पावर में थे और दोनों दोस्त थे। लेकिन आगे जाके आप देखेंगे कि दोनों के बीच में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि वो कोल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गया। तो होता क्या है कि जापान के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराता है, उसकी वजह से सोवियत यूनियन काफी ज्यादा फेयर में आ जाता है और फिर वो जो है उसका दुश्मन धीरे धीरे बनने लगता है। तो अब हम देखेंगे कि बेसिकली कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर क्या थे, किस रीजंस की वजह से जो है कोल्ड वॉर हुआ था। तो कोल्ड वॉर होने के रीजन जो सबसे पहला था वो आइडियोलॉजी था, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था दोनों के बीच में। जो आपका यूएसएसआर था वो सोशलिस्ट कंट्री था और जो यूएसए था वो कैपिटलिस्ट था, और दोनों की आइडियोलॉजी जस्ट अपोजिट थी, जिसकी वजह से दोनों दोस्त जो पहले दोस्त हुआ करते थे वो अब दुश्मन जो बने हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। दूसरा रीजन ये था कि दोनों ही कंट्री जो है वो सुपर पावर बनना चाहती थी दुनिया की। तो दुनिया जो है वो आपका दुनिया के अंदर हमेशा से जो है सुपर पावर बनने का कॉन्सेप्ट रहा है। आप एंशिएंट टाइम पे भी जाएंगे तो बहुत सारे एम्पायर जो थे वो सुपर पावर बनने की कोशिश करते थे, और इसी वजह से जो है यहाँ पर भी जो है यूएसएसआर और यूएसए दोनों सुपर पावर बनना चाहते थे, और जिसकी वजह से आपका कोल्ड वॉर हुआ। तीसरा रीजन जो था वो डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब था, जो कि मैंने आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब का डेवलप हुआ, और जब यूएसए ने जो है जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया और उसके बाद जो है यूएसएसआर को काफ़ी ज़्यादा उससे फियर हुआ और फिर एक दूसरे के बीच में जो है दुश्मनी स्टार्ट हो गई। अब हम देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे कोल्ड वॉर के। तो सबसे पहला जो था, वर्ल्ड वॉर डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक्स। 2 ब्लॉक्स में जो है वर्ल्ड डिवाइड हो गई थी। एक सोशलिस्ट कंट्री हो गई थी, एक वो कंट्री जो सोशलिस्ट थी, जो सोशलिज्म को सपोर्ट करती थी, और उसको लीड कर रहा था यूएसएसआर। तो यूएसएसआर जिसको लीड कर रहा था वो सोशलिस्ट कंट्री थी, और यूएसए जो है कैपिटलिज्म को लीड कर रहा था तो वो कैपिटलिस्ट कंट्री थी। तो जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के नाम से जानते हैं, और जो सोशलिज्म को सपोर्ट कर रही थी और सोशलिज्म के ग्रुप में शामिल थी उसको हम सेकंड वर्ल्ड कंट्री के नाम से जानते हैं, जो कि आप मैप में देख सकते हैं किस तरीके से कितनी सारी कंट्री किस किस वर्ल्ड में थी। एक और कंट्री बाद में जाके बनी, जो एक और ग्रुप बना कंट्रीज का जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट था, जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नाम से जानते हैं। अब आप देखेंगे कि बेसिकली दूसरा क्या था, आर्म रेस। पूरी दुनिया में जो है आर्म रेस का कॉन्सेप्ट हो गया। दोनों जो है ग्रुप जो है वो एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, सुपर पावर बनने के लिए आर्म रेस जो है उन्होंने शुरू कर दिया। तीसरा जो था वो मिलिट्री अलायंसेस था। बहुत सारे मिलिट्री अलायंसेस बनने लगे। यूएसए ने अपना मिलिट्री अलायंसेस बनाने लगा, यूएसएसआर अपना मिलिट्री अलायंसेस बनाने लगा। यूएसए ने जो है सबसे पहले मिलिट्री अलायंस बनाया, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, और यूएसएसआर ने जो है मिलिट्री अलायंस जो बनाया वो वार्सा पैक्ट था। फिर उसके बाद जो है कॉन्सिक्वेंसेस में आपका
एक और चीज था, वो नेम था नॉन अलायंस मूवमेंट, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो थी, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, वो काफी किस ग्रुप के साथ जाए, वो यूएसए के साथ जाए कि यूएसएसआर के साथ जाए। तो ये काफी ज्यादा जो है उन लोगों को टेंशन उन लोगों के लिए जो है था कि वो किस ग्रुप में जाए। तो उन्होंने बीच का रास्ता चुना कि ना तो मैं किसी भी ग्रुप में नहीं जाएंगे, एक अलग से जो है हम ग्रुप बनाएंगे और जिसको नेम से नॉन अलायंस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।